भी के होंगे। ठीक है। यस राजीव बहन। ओम शांति दीदी। ओम मैंने शांति। आपकी बातों पर बहुत गहन मंथन किया। हाँ जी। बराबर गलतियां हुई हैं हमारे परिवार से, बराबर हाँ। हुई हैं। क्योंकि जैसे वो मतलब अलग था, क्योंकि जैसे उसकी 9 साल की थी तो उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। उनके बारे में बाद में मेरी मतलब ये अपने परिवार की में है, मतलब मेरी देवरानी के कजन की बेटी है। अच्छा। और मैं भी बहुत पहले इनके यहाँ गई थी तो कह रही थी कि भाई दूसरी शादी कर लेना, ये इतनी मतलब छोटी उम्र है इनकी। मुझे क्या पता कि इनकी लड़की मेरे पास बहू के बनेगी। वो तो चलो हाँ। ठीक है, वो उसने शादी भी की, उसको भी उसने लात मार के भगा दिया। टीवी भी मतलब अड़बंग टाइप से ना, जो जिद्दी हो जाते हैं ना बच्चे के माँ बाप नहीं रहते हैं तो उसे तो प्यार की जरूरत थी। और इधर मैं भी इसे बहू के रूप में देखूं कि इसकी माँ नहीं तो मेरे को मम्मी अच्छी तरह बात करे, मम्मी जी बोले कुछ भी, ये तो मैं सोचती थी पर ऐसा हुआ नहीं। और फिर मैंने ये भी गलती की कि मैं कहती थी कि वो बड़े बेटे की शादी करना मेरा अरमान था और छोटे बेटे की शादी करना मेरा फर्ज था। ये बात तो ये गलतियां है ना, अरमान बेटे तो दोनों बराबर है, फिर अरमान और फर्ज की तो फर्क है ना एक बात का, है ना। और थोड़ा उनकी हलचल भी पता नहीं किस टाइप से, तो मतलब हम लोगों से बिल्कुल अपोजिट थी। तो निभाते थे, आज भी अभी भी मेरे मन में इसके लिए कोई बैर नहीं दीदी। मैं तो सोचती थी कि मतलब इसको अक्ल नहीं है कि कैसे परिवार वालों को वश में करना है। जैसे बड़ी ने कर लिया है ना, आजकल होशियार तो सबको ये दीदी, ऐसे नहीं कि वो अंदर से सब होशियार हैं। मैंने तो उसके हवाले से कर दिया। जैसे मेरे को सफाई पसंद है, मैं टाइम तो नहीं जाएगा दीदी किसी का, नहीं तो नहीं। सफाई पसंद है। तो मैंने एक बार ये लोग, मैं सेंटर गई लौटी तो किचन गंदा पड़ा था। तो मैंने कहा बेटे तुम लोग गए, तुमको 10-15 मिनट तो लगेंगे पेरेंट्स मीटिंग में, थोड़ा सफाई करके जाते ना, कोई आके दूध ले चाय बनाए कैसे बनाए। तो उसने कहा, मेरे को बात में याद आ रही है भाई, तो उसने कहा कि बड़ी वाली ने कहा कोई बात नहीं बाद में आके कर लेंगे, बाद में आके कर लेना। तो ये तो मुझे पता नहीं था, मैंने तो यही सोचा कि लड़की के ऐसे लक्षण कैसे फैला के चली गई। तो उसे तो उसने कहा था ना कि बाद में आके कर लेना। और ये छोटी छोटी बातें ना, तो जिसके ऊपर बीतती है तो उसको बुरा लगता है। मैं तो आज भी दीदी से प्यार करती हूँ कि देखो इस लड़की को माँ बाप आया, परिवार बहुत अच्छा है, पर ये थोड़ा अभी उधर यहाँ टाइप पे, से है। हाँ राजू बहन, अभी मैं आपको यहाँ पे ऑफिस से बोलती हूँ। तो मैं ये समझ तो के दीदी बहुत मैं दिल आपका, से सब कर दिया। यस, आपका ये बहुत बड़प्पन है कि आपने इस पे हम्म बहुत मनन चिंतन किया और अपनी गलतियों को भी देखा। एंड वाकई हम्म में हैट्स ऑफ है आपको कि आप ऑफिस से ग्रुप में आके अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी कर रहे हो। ये बहुत बड़ा, उसको करेज चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए होती है ये बात के लिए। और इसके लिए नहीं मैं दीदी, शत शत प्रणाम करती हूँ आपको। मगर नहीं दीदी, राजू बहन ये एक आपकी और बात मेहरबानी। सुनी। और दीदी एक हाँ बात सुनिए, मैं माइक के सही ना, तो मैंने कहा मैं इसको लड़की से बहुत प्यार से ही चलूंगी, कुछ बोलूंगी नहीं, जो भी करे। भाई बड़ी भी तो गलतियां करती है ना, तो फिर मैं जैसा उसके बराबर देती हूँ, जो भी उसके लिए इसके लिए भी उतना ही लाती हूँ, चाहे वो बोले ना बोले कुछ भी करे, बिल्कुल एक मतलब पॉइंट का भी फर्क नहीं करती हूँ। मैं तो आई, मेरे पाँव हुए नहीं, ऐसे तो झुकती है ना आजकल लड़कियां थोड़ा सा ऐसे कंधा, तो मैंने उसको मैंने आओ बेटे भागी पालो, तो भागी नहीं पाई, फिर मुस्कुरा के बस चली गई ऊपर। पर ये कभी कभी कर लेती है 1-1.5 महीने में, तो फिर अंदर से अभी हिल यहाँ जाते पे हैं हम लोग। राजीव बहन, अभी आप इतना ध्यान दे रहे हो अपने आप पर और अपने इस पे, वाकई में मेरे को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको और भी चीजें बताऊं। हाँ अभी दीदी, अब मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। हाँ, थैंक यू वेरी मच राजीव बहन, थैंक यू। अभी जैसे आपने शेयर किया ये बातें सब, तो ये जब भी आपके साथ में कभी भी कोई बात होती है ना कि आपके बहू ने ये किया या आपके बहू ने वो किया, हमेशा आप पहले अपने आप को चेक करना। क्या आपके बहू ने अगर ये बात की है आपसे या ऐसे किया है या दिखावा किया है, तो हमेशा चेक करना क्यों, क्यों क्यों आपके साथ वो चीज हुई। अभी आपकी छोटी बहू का जो भी व्यवहार है बाहर लोगों के साथ में, सबके साथ में सेम तो नहीं होगा ना, हर एक के साथ में अलग अलग तरीका होगा, है ना। जिस तरीके से वो आपके साथ रखती है उसका व्यवहार, वैसे ही उसके मैके वालों के साथ में है क्या? नहीं। वैसे उसके दूसरे ससुराल वाले मेंबर्स के साथ में है क्या? नहीं। सब्जी वाले के साथ में, दूध वाले के साथ में, सबके साथ में अलग अलग व्यवहार होता है। जिस तरीके का रिश्ता होता है या जिस तरीके के कर्म बनते हैं उस तरीके के, हाँ,
हमारा व्यवहार होता है। ये बातें बहुत समझना जरूरी है हमें। अभी आपके साथ में जब वो व्यवहार वैसा होता है तो आपको ये समझना है कि मेरे साथ अगर इसका व्यवहार ऐसा है तो कहीं ना कहीं ये कर्म मैं कर कर आई हूँ और इसका रिटर्न ये बहू के रूप में मुझे रिटर्न दे रही है। जिस दिन आपने ये बात को समझ लिया ना, आपके मन में उसके लिए जो गिला शिकवा है, या कभी कभी उसका ऐसा व्यवहार होता है, या कभी उसे ऐसा पूछ लेना चाहिए, या कभी वो मेरे को बाकी नहीं पाती है, या ये या वो, ये कंप्लेंट ही नहीं रहेगी आपकी। क्यों? क्योंकि आप उसके ऊपर कुछ भी कर रहे हो तो आप उस पर ऐसा नहीं कर रहे हो। पहली बात, आपके कर्म में जुड़े हैं और आप अपना फर्ज निभा रहे हो। फर्ज निभाते वक्त ऐसा नहीं होता, ये बहुत क्लियरली समझना है ना। जैसे आपने कहा ना, पहले का अरमान है, दूसरे का फर्ज है। अगर दूसरे का फर्ज है तो फर्ज में एहसान नहीं किया जाता, फर्ज निभाया जाता है। तो आप अपना फर्ज निभा रहे हो, तो जब फर्ज निभाते हैं तो उसके बदले में अपेक्षा नहीं होती, एक्सपेक्टेशन नहीं होते कि अगर मैंने अपना फर्ज निभाया तो उसके बदले में उसने भी अपना फर्ज निभाना चाहिए। वो शायद उसका फर्ज पिछले जन्म में निभा कर आई और आप नहीं निभा पाए, और इस जन्म में आपको वो चांस मिला है आपका फर्ज निभाने के लिए। तो जब आप अपना फर्ज निभाते हो तो उस वक्त ये आशा मत रखो, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि उसने भी उसका बहू होने का फर्ज निभाना चाहिए। जिस वक्त तुम्हारे मन में ये एक्सपेक्टेशन आई तो समझ जाना वो नेगेटिव पॉइंट तुम्हारे अंदर घर कर गया, और तुम्हारे रिश्ते जहाँ बनने वाले हो वहां पे दूरियां आनी शुरू हो जाएगी। अभी जैसे आपको पता है कि उसकी बचपन में ही उसकी माँ गुजर गई थी, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, है ना। तो आपने अपनी तरफ से सिर्फ माँ का प्यार देने की कोशिश करनी है, उसके बदले में उसने भी बेटी का व्यवहार करना चाहिए, ये गलत एक्सपेक्टेशन हो जाएगा। है क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं कि बेटी का व्यवहार कैसा होता है, क्योंकि उसको माँ थी ही नहीं। अब जब तक आप उसको निस्वार्थ भाव से वो माँ का प्यार नहीं देंगे, तब तक उसको वो रियलाइजेशन नहीं होगा कि बेटी का फर्ज क्या होता है और बेटी कैसे अपने माँ को प्यार करे। वो अपने आप उसके दिल से निकलेगा, और उसको पहले वो चखने तो दो माँ का प्यार। है तो ये सारी चीजें भी अगर आप धीरे धीरे ध्यान में रखेंगे ना, तो आप देखना जो बिगड़े हुए रिश्ते हैं ना, वो किस तरह से फलते फूलते हैं। आज जो बिखर गए हैं ना, सब समेट के वापस से आप गोद में आकर बैठेंगे। ठीक है राजीव बहन? जी दीदी, एक बात और पूछ सकते हैं दीदी? हाँ जी, पूछिए। दीदी ये 4 दिन पहले मेरे बड़ा वाला वो सामान लेके अपने ही घर में शिफ्ट हुआ है। हाँ हाँ, कह रहे हाँ। हैं कि इसको बेचेंगे। फिर जिद कर रहा है कि उसको खाना पहुंचा के जिद कर रहा है कि मम्मी उधर चलो, डबल डबल खर्चा फालतू हो रहा है, आपको सब बर्तन चाहिए किचन के लिए। मैंने कहा जैसे मेरे को घुमाने के लिए मैं उस छुरी से कर रही थी चीले को, तो कह रहा था मम्मी आप उधर चलो, वहां चलो ना, फिर इसको किराए पर दें बेचें कुछ भी करें, वो ऊपर बैठा रहे अपने आराम से, और जो सब्जी का आप देते उसको देते रहो, वो हमारा भाई है ना, वो देते ही रहते, हम नहीं फर्क करते। वो उसका कहने का मतलब था कहीं ये उनको छोड़ न दे। हमने कहा नहीं छोड़े भाई, दूध अब हो गई है तो दूध उधर भेज रहे हैं, दूध वाले कह रहे उधर दे आओ, हम क्यों करेंगे, हमारे अपने बेटे हैं ना भाई, हमें तो हम उनको दुख थोड़ी देख पाएंगे कभी। तो कह रहा आप इसको मम्मी सब्जी जो दूध हो जो भी हो सब करना, पर थोड़ा मैं अलग रहना चाहता हूँ 12th के एग्जाम में गुड़िया के। तो फिर ये घर हो ना, बच्चे कुछ बोलते नहीं हमारे, पर अंदर मन में तो सोचते होंगे ना कि क्या हो रहा है। तो फिर मैं उनके साथ जाऊँ दीदी? अभी तक तो यही हूँ, खाना के देने आ रहा है। देखो, ये निर्णय तो आपका स्वयं का होना चाहिए, है ना। आपके रिश्ते आपकी तरह से वहाँ रहते हैं। कमरे में बंद कर, फिर बाकी किराए पर देते हैं, या जब बिक जाएगा तो देखेंगे। हाँ, आपका और आपके हस्बैंड का ये निर्णय होना चाहिए। आप दोनों सलाह मशवरा करिए ना। हमको क्या बताएं, वो युगल ऐसे हैं, गूंगे बन जाते हैं, और उनके सामने तो हाँ हाँ करेंगे, फिर मेरे सामने वो बोलने लगते हैं, तो मैं कहाँ तो उन्हीं के सामने कि जब आपके बेटे आएंगे उनके सामने ही आप अपने हस्बैंड को पूछिए, और उन्हीं के सामने ये सलाह मशवरा करिए, मैंने जो भी निर्णय होगा आप लीजिएगा। दीदी फिर चिढ़ते हैं कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बताता हूँ तो फिर बच्चों के सामने बोल देती हो, तो मैं किसको बोलूँ फिर? मुझे तो भाई मैंने कहा आप खुला क्यों नहीं बोलते हो, ये मुझा मुझा के क्यों बोलते हो? नहीं, आप उनको आदत डालो। अभी तक आप ढाल बने बैठे थे, हाँ, इसलिए वो आपको बैकफायर हो रहा है। अभी आप ढाल ना बनो, उनकी बातें उनको ही सामने रख दो। ये तो मैंने गलती कहा सभी औरतें करती है।
मैंने भी की हुई है गलती। अब बाबा ने जब मुझे ये समझ दी तो मुझे ढाल में अपने आप को अलग करना पड़ा मुझे, और अपने हस्बैंड को ही आगे करना। आपको आपकी बात रखने को आनी चाहिए, आपकी चीजें आपको रखनी है। ये हम सभी वाइफ जो होती है ना, जितनी भी औरतें हैं ना, जो बोलने में एक्सपर्ट है, वो हमेशा वो अपने हस्बैंड की ढाल बन के खड़ी रहती है हर जगह पे। तो अभी आपको वो ढाल बात है। बनना नहीं है, उनका सपोर्ट बनना है। अच्छा दी, हाँ ये भी फर्क समझ में आया, डाल और सपोर्ट में फर्क है, बचाना हाँ। समझाना। ओम शांति, थैंक यू दी, बहुत अच्छा लगा। पर घर की ओके। पोल तो खुलती है ना।